अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में नाजरीन हम डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिया को। बेसिकली ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो नवमौलूद बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। और लेकिन अर्ली तौर पर ये डायग्नोज नहीं हो पाता और ये डायग्नोज जाके आफ्टर 6 मंथ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिया को। तो सबसे पहले तो अगर डिस्कस करें कि हाइपरटोनिया है क्या चीज़। हाइपोटोनिया बेसिकली एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें मसल जो है वो प्रॉपर टून अप नहीं होते, उनकी जो टून होती है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वीक होते हैं और जो मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर हो नहीं पाती। और अगर इसको देखा जाए हाइपोटोनिया को, तो हाइपोटोनिया को हम अदर वर्ड्स में अगर कहें तो बेनिन कंजेंटल हाइपोटोनिया इसको कह सकते हैं, या फिर इसको फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम भी कह सकते हैं। और ये बाय बर्थ बेबीज के अंदर होता है, लेकिन इसका डायग्नोज आफ्टर 6 मंथ होता है, क्योंकि इनिशियली अगर देखा जाए तो बेबी की जितनी भी मूवमेंट है वो नहीं होती उतनी ज़्यादा और फील नहीं होता हमें इस चीज़ का। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स को जब क्रॉस करता है तो फिर हमें ये चीज़ें पता चलने शुरू हो जाती हैं कि इसमें ये भी प्रॉब्लम है, इसमें ये भी प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बच्चे में कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे तो हम उसको डायग्नोज कर सकेंगे कि इसको हाइपोटोनिया है या कोई और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हाइपोटोनिया को अगर देखा जाए तो हाइपोटोनिया बेसिकली बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और इसका प्रॉपर डायग्नोज जो है आफ्टर 6 मंथ होता है। और अगर कहा जाए कि हाइपोटोनिया बेसिकली एक परमानेंट डिसेबिलिटी है, हाँ, बेसिकली हाइपोटोनिया को डिसेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है। लेकिन मेंटली तौर पर जो डिसेबिलिटी है वो इससे इफेक्ट नहीं होती। मेंटली ये बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन फिजिकली देखा जाए वीक होता है और डेली के जो रूटीन के टास्क होते हैं वो बच्चा नहीं कर पाता। तो उसका आखिर में ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब इसके सिम्टम्स को हम देखते हैं कि बेसिकली एक बच्चा हाइपोटोनिया के साथ है तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को हाइपोटोनिया का प्रॉब्लम है या इस बच्चे को फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो चीज़ है उसमें बेबी इज अनएबल टू लिफ्ट हेड, यानी कि अगर बेबी ऐसे उल्टा लेटा होगा, उसको लिटाएंगे तो वो हेड को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाएगा। और सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो नेक है बेसिकली उसके मसल्स वीक होंगे और नेक कभी इस तरफ गिरेगी, कभी इस तरफ गिरेगी और कभी नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये बेसिकली होल्ड नहीं कर पाएगा वो नेक को एक साइड पे। तो ये तो सबसे पहली इसकी सिम्टम है हाइपोटोनिया की। सेकंड तौर पर देखा जाए तो बेबी फील्स लिम्फ व्हेन हेल्ड, और बच्चे को जब भी आप उसको उठा के चलाने की कोशिश करेंगे तो वो वीकनेस फील करेगा, गिर जाएगा, चल नहीं पाएगा। फिर उसके अलावा एक और चीज़ देखें तो बच्चे को अगर उठा के खड़ा करने की कोशिश करेंगे, आफ्टर 6 मंथ की बात हो रही है ये, तो उसमें ये कि उसकी लेग्स में इतनी पावर नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, वेट बियर नहीं कर पाएगा, यानी कि अपनी टांगों के ऊपर जो है ना अपने वजन जो है वो नहीं उठा पाएगा। और इसके अलावा एक और जो कॉमन सिम्टम्स है ऐसे बच्चों में, उसके आर्म और लेग जो है वो हैंग स्ट्रेट, यानी कि जब ये बच्चा उठने की कोशिश करेगा तो उसकी टांगे और बाजू जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे, बेंड नहीं होंगे, यानी कि उसमें इतनी पावर नहीं होगी मसल्स के अंदर कि वो आर्म या जो नी है उसको बेंड कर सकें। फिर इसके अलावा एक और जो कॉमन सिम्टम्स है, सबसे पहले देखा जाए तो बच्चा जब रोता है, जब क्राई करता है, तो उसकी क्राई जो है वो वीक होती है, यानी कि वो जो चीखना चिल्लाना बच्चे का होता है वो एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों के वो बहुत स्लो होगा, यानी कि उसको अगर वो रोएगा भी तो वो इतना हल्का रोएगा कि आवाज़ ही नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है हाइपोटोनिया की। फिर इसके अलावा देखा जाए तो मसल्स जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें वीक होते हैं। और अदर जो प्रॉब्लम है, जो डिलेड प्रॉब्लम है, यानी कि पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए कि अगर आफ्टर 6 मंथ बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो दे शुड हैव टू कंसल्ट टू डॉक्टर फॉर डायग्नोज। तो उसमें अगर देखा जाए बच्चा अगर 6 मंथ के बाद अगर वो कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा, मीन्स कोई भी साउंड नहीं निकाल रहा, बोलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये सबसे पहले डिलेड सिम्टम है। और इसके अगर बच्चा डिले हो तो उसमें पेरेंट्स को फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए।
फिर अगर बच्चे को बिठाएं तो वो बैठ ना सके, ये भी एक कंडीशन है हाइपोटोनिया की। फिर अगर क्रॉलिंग को देखें, बच्चा क्रॉलिंग ना करे, वॉकिंग ना करे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अगर होती हैं तो ये बेसिकली डिलेड प्रॉब्लम में आता है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फीडिंग देयर ऑन, बच्चा अगर कोई खुराक ले रहा है तो अपने तौर पर, लेट्स सपोज कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बच्चा है फीडर को पकड़ के खुद पकड़ नहीं सकता फीडर, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो ये सिम्टम्स में से मोस्टली सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में आएंगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम हाइपोटोनिया की तरफ जाएगा। अब हम आते हैं इसकी जो बेसिक जी जो काजेज हैं, इसकी रीजंस क्या है हाइपोटोनिया की। हाइपोटोनिया की जो रीजंस हैं उसमें सबसे पहली जो रीजन हमारे पास आती है वो ब्रेन डैमेज आती है, यानी कि दिमाग जो है वो डैमेज होता है। अब दिमाग डैमेज क्यों होता है? ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, यानी कि बेसिकली जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो जब ब्रेन की ग्रोथ है वो बेसिकली जब इफेक्ट होगी, तो ये भी एक सबसे बड़ी काज है हाइपोटोनिया की। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नर्व प्रॉब्लम, यानी कि अगर नर्व का कोई इशू है, नर्व का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हाइपोटोनिया हो सकता है। अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन है और हमें पता ना चले और वो इन्फेक्शन सीवियर किस्म का हो जाए तो उसकी वजह से भी हाइपोटोनिया हो सकता है। और सबसे बड़ी एक और कॉमन काज जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले या बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी वजह से भी हाइपोटोनिया हो सकता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी रीज़न जो होती है हाइपोटोनिया की वो है प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि अगर बेबी प्री मेच्योर होगा, उसकी बर्थ 7 मंथ 8 मंथ या 9 मंथ से बिफोर, 7-8 मंथ कह लें, ये 2 मंथ है तो इसमें जो बेबी होता है वो प्री मेच्योर बेबी कहलाता है। तो ये अगर इस किस्म का बच्चा अगर होगा यानी कि प्री मेच्योर बेबी होगा तो उसमें भी हाइपोटोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मसला ये आता है कि इसको हम अपने तौर पर डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिम्टम्स में डिस्कस किया, डायग्नोज में सबसे पहली जो चीज़ है वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जब 6 मंथ हो जाए तो फिर हमें पता चलता है कि बच्चे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अगर बच्चे के चलने में, जैसे हमने डिस्कस किया, वो चल नहीं पाता, अपनी वजन नहीं डाल सकता, बैठ नहीं सकता, क्रॉलिंग नहीं कर सकता, तो ये सारी बेसिकली क्या है, ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। अगर इनमें बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली एक अलार्मिंग कंडीशंस है। और फिर अगर वर्ड सेइंग में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि वर्ड से प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर उसकी जो क्राई है वो रोना है उसका बहुत ज़्यादा स्लो है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे बेसिकली डायग्नोज चीज़ में आते हैं। फिर इसके अलावा मोटर स्किल जो है, क्योंकि मोटर स्किल में अगर देखा जाए तो जैसे चीज़ को खींचना, ग्रेस्पिंग करना और बैठना, रोलिंग करना, तो ये सारा जो प्रॉब्लम है अगर बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो ये भी बेसिकली एक डायग्नोज की एक किस्म है कि इसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं कि मे बी बच्चे को कोई मस्कुलर वीकनेस है या हाइपोटोनिया का प्रॉब्लम हो सकता है या फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीसरी जो चीज़ है बेसिकली सेंसरी स्किल्स हैं। सेंसरी स्किल्स में विजन, हियरिंग और टच, यानी कि अगर उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, ये भी आपने जज करना है। और उसकी हियरिंग है, अगर वो प्रॉपर सुन नहीं पा रहा तो ये भी एक आप जज कर सकते हैं। और टच, यानी कि सेंसेशंस उसकी कैसी हैं, उसके पाँव में गुदगुदी करके वो भी आप फील कर सकते हैं कि इसको गुदगुदी हो रही है कि नहीं, बेसिकली इसकी सेंसेशंस कैसी हैं, इसकी फीलिंग्स हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस इसमें देख सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। तो आज का जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हमने हाइपोटोनिया को डिस्कस किया। हाइपोटोनिया पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली मस्कुलर वीकनेस है, मसल्स प्रॉपर टून अप नहीं होते। और इसको अगर दूसरे इसके नाम दो और हैं जिसमें बेनिन कॉन्जेंटल हाइपोटोनिया है। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है मुर्सी भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी के आबाओ अजदाद में प्रॉब्लम है तो वो फिर आगे बच्चों में भी शिफ्ट हो सकता है, शफल हो सकता है। फिर इसके अलावा फ्लॉपी इन्फेंट सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, और ये सिंड्रोम इसलिए कहते हैं जिसमें टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम वगैरह आपने देखे होंगे। और ये बेसिकली
टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम भी बेसिकली एक किस्म का डिसऑर्डर है, जिसमें आप देखते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका सर जो है वो मोटा होता है और बाकी जो धड़ उनका पतला होता है, तो ये भी बेसिकली कंजेंटल प्रॉब्लम्स में आता है। तो आज का जो टॉपिक था बेसिकली, इसमें हमने हाइपोटोनिया को डिस्कस किया और उसकी सिम्टम्स को डिस्कस किया, उसकी काजेस को डिस्कस किया, और फिर उसको डायग्नोज आप कैसे कर सकते हैं अपने सामने देख के। और इसके अलावा अदर डायग्नोज के आपके जो है सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ये आप करवा के भी बच्चे का देख सकते हैं क्या है, इसको नर्व का कोई इशू है या मस्कुलर वीकनेस है, जो भी है ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।